साथियों नमस्कार। देख सकते हैं यहाँ पर जो आठवां वेतन जो आयोग को लेकर यहाँ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे कि मोदी जी हैं और इसके सामने जो है सैलरीज पैकेज आपको लिखे गए हैं। तो दोस्तों इस पर आप बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए को लाइक सब्सक्राइब करके वाला आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स या ग्रुप्स में, जिससे कि उन लोगों को भी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू सैलरी अपडेट, यानी कि जैसे कि आप सभी को इंतजार है कि सभी कर्मचारी को कि मतलब जो कितनी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, चाहे वो टीचर्स, डॉक्टर, जज, साइंटिस्ट या पियोन, क्लर्क, पोस्टमैन, एसआई, हेड कांस्टेबल, एएसआई और जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, आईएसपी, एपीएस, आईएएस, आईपीएस, सीनियर स्केल और सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सभी सैलरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो इसमें सैलरी मैं आपको बताऊँगा वो पॉसिबिलिटीज़ या संभावना पर आधारित हैं। आप उसको बिल्कुल ऑथेंटिक ना मान सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 1 जनवरी 2026 से जो है आठवां वेतन आयोग यहाँ पर जो आपका लागू हो चुका है, यानी सेंट्रल में लागू हो गया है और आपके जो है स्टेट में भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका आठवां वेतन आयोग की सैलरी बढ़ी हुई है वो आपको एरियर के रूप में मिलेगी, जब से यानी कि आपके अकाउंट में नहीं आती है। तो बेफिक्र रहिए, यानी कि आपकी सारी अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर होने जा रहा है। दोस्तों आपके खुशियों की दिन है वो आप इंतजार करने की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं। तो फिलहाल हम इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले टीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सेंटर में जब भी कोई बात करते हैं टीचर्स की सैलरी पर जरूर बात होती है। तो देखिए 85,000, यानी कि कोई भी अगर टीचर नियुक्त होता है तो उसकी सैलरी मैक्सिमम यानी कि 40,000 होती है, जिसमें मूल वेतन लगा के उसका DAV लगा के उनकी सैलरी के अप्रॉक्स जो ज्वाइनिंग होती है वो 40,000 के आसपास होती है। तो उसमें हम मान लेते हैं उनका जो बेसिक पे होते हैं 35,000 के आसपास, या फिर कह सकते हैं 30-35,000 के आसपास है, अप्रॉक्स 30 से 35,000 रह सकता है। और उसमें उनका जो है मूल वेतन का जो उसमें बढ़ने जा रहा है, तो मूल वेतन का अगर हम फिटमेंट फैक्टर जो अप्लाई करेंगे वो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है डिपेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों इस पर इनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे किसी की सैलरी इस समय, यानी मूल वेतन की बात करता हूँ, मूल वेतन DA और जो इंक्रीमेंट हटा के अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट का जो मूल वेतन है वो अगर 40,000 है, यानी मान सकते हैं मूल वेतन की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पूरी ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो ये नोट करने वाली बात है। अब फ्रेंड्स ये 40,000 है, उसके बाद में अगर फिटमेंट फैक्टर, मेन चीज़ है फिटमेंट फैक्टर जो है वो इस चीज़ पर जरूर डिपेंड करेगा कितनी सैलरी लेने वाली। जैसे किसी का फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए अब बैठेगा, अगर हम सब तो अनुमान लगाया जा रहा है 2.57 के समथिंग यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर बैठने वाला है, तो जिसका मूल वेतन यहाँ पर 40,000 है, तो उसमें 40,000 में 2.57 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए, उसकी सैलरी आपको निकल कर आ जाएगी। तो इसमें सैलरी कम से कम 85,000 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अपडेट्स जो है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर 5 के अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दोस्तों बड़ी जानकारी यहाँ पर यह है, जो इसमें सैलरी दी गई है वो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ का है, मैं आपको बार बार बता दूं। और बाकी आप अपने मत भी यहाँ बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने इस तरह से बता दिया। लेकिन दोस्तों फिटमेंट फैक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार इस पर लगातार बैठक कर रही है, कार्य कर रही है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की जो लिस्ट है वो आपको बहुत जल्द यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और उसमें आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अभी सोचते किस कर्मचारी कितनी सैलरी यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स की। तो दोस्तों टीचर्स की यहाँ पर जो सैलरी है उस पर यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालेंगे। तो टीचर्स की जो सैलरी है वो यहाँ पर जो होने जा सकती है 85,000 के आसपास, यानी कि जो टीचर 4-5 साल यहाँ पर अपनी नियुक्त होकर नौकरी कर रहा है उसकी सैलरी 85,000 के +-5 इसमें ऐड कर सकते हैं, +5 और -5 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ जा सकती है। और डॉक्टर की सैलरी, यानी आप बता सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर की सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनकी 130 के आसपास यहाँ पर सैलरी जा सकती है। और जजेस जो हैं 150 के आसपास है, साइंटिस्ट 140,000 के आसपास है, पियोन यानी कि जो कह सकते हैं चपरासी की हमारी सैलरी है 45,000 के आसपास यहाँ पर जाने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है। और हेड कांस्टेबल जो SI हैं उनकी 80,000 के आसपास यहाँ जा सकती है, हेड कांस्टेबल 69,000 यहाँ पर जा सकती है, ASI 76,000 यहाँ पर, जूनियर इंजीनियर 92,000 और इंस्पेक्टर 1,20,000 यहाँ पर जा सकती है। और सेक्शन ऑफिसर की तो बात ही मत करिए, कितनी सैलरी के बारे में हम बात करेंगे तो आपको देखना है। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर जानकारी आप लोगों के होने चाहिए कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से सैलरी यहाँ पर हमारी होने जा रही है, क्योंकि कर्मचारी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जो सैलरी है उस पर वो डिपेंडेंट रहते हैं और चाहते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी इनको मिले। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को लेकर कार्य में भी चल रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि कब तक इनकी सैलरी का जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ इम्प्लीमेंट कर देता है। अब फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार लगाएगी वो अपने महंगाई के दौर से, यानी कि उनका एक लिस्ट जारी होती है उसके दौर से वो लगाई कितनी उसकी सैलरी होने जा रही है।
तो दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए, मस्त रहिए, लाइफ जिए, एंजॉयमेंट करिए, सैलरी में आपका अच्छा इजाफा होगा और उसी प्रकार से अपना कार्य करिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो में, आपको क्या जानकारी अच्छी मिली है, गलत मिली है, नीचे कमेंट बताना। और फिलहाल आपके हिसाब से काम चाहे कितनी सैलरी बढ़ेगी नीचे ये बस बताना। और हमारे चैनल थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ है तो चैनल को एक बार लाइक, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, उससे ऐसी अपडेट हम लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।